यहां एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बात यहीं पर खत्म नहीं, आरोप है कि दिल्ली की महिला से 5 लोगों ने दोनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। उसके बाद उसे बोरी में भरकर सड़क पर फेंक दिया। महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी की बात भी सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5वां आरोपी अभी फरार है। उसकी तलाश जारी है। महिला का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हम पूरी तस्वीरें हैवानियत की नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महिला के साथ दरिंदों ने कितनी दरिंदगी की है, कितनी हैवानियत की है। और वहीं जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी घटना की है। फिलहाल जीटीबी अस्पताल ने पीड़ित महिला का हेल्थ बुलेटिन भी अपडेट किया है। एक सेक्सुअल असॉल्ट का पेशेंट हमारे पास कल सुबह 7:15 बजे यहाँ पे आया था, जो कि हमारे वन स्टॉप सेंटर में जीटीबी में एडमिट हुआ है। अभी गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुनेजा के अंडर एडमिट हैं, जो कि एचओडी हैं गायनी डिपार्टमेंट की, और डॉक्टर संगीता उनके साथ वो देख रही हैं। पेशेंट अभी स्टेबल है। सर कहाँ इंजरीज हैं उनकी बॉडी पे? अभी तक जो हमने देखा है, इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, उसमें अभी कोई इंटरनल इंजरी का हमें मार्क नहीं मिले हैं। एक्सटर्नल इंजरीज ऑफ कोर्स हैं सब, उनको हम टेक केयर कर रहे हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। प्राइवेट पार्ट में क्या इंजरीज वगैरह है ज़्यादा? कुछ प्राइवेट इंजरीज हैं, वो जिनको देखा जा रहा है बेसिकली। क्या कुछ सर प्राइवेट पार्ट के अंदर से कुछ बरामद भी किया आप लोगों ने? वो सब आईओ को हमने हैंड ओवर कर दिया है। सम फॉरेन बॉडी वाज देयर दैट, जो कि हमने आईओ को भेज दिया। तो कैसे महिला के साथ दरिंदगी के बाद आरोपियों ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दी हमारे संवाददाता अनिल चौधरी ने, जब वो वहां पर पहुंचे। राम थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती ने 5 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, 18 तारीख का ये वाक्य है, जब 4 बजे युवती यहां पर बदहवास हालत में यहां पर पड़ी हुई मिली। हालांकि जब 112 पे राहगीरों ने सूचना दी थी, 112 पे सूचना के बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची थी और युवती को अस्पताल ले जाया गया। युवती के द्वारा यहां पर मेडिकल कराने से मना कर दिया था, इसीलिए उसको दिल्ली के जीटीबी रेफर किया गया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसमें 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया है और पांचवा जो व्यक्ति है उसकी तलाश अभी की जा रही है। ये वही रोड है, मैं एक बार फिर कहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए, यही वो रोड है जहाँ पर युवती जो है, पीड़िता जो है, यहाँ पर इंतजार कर रही थी ऑटो का। तभी उसके परिचित यहाँ एक व्यक्ति आता है जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होता है। उसमें 4 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। उसके बाद युवती को यहाँ से ले जाया गया और उसके बाद एक कर उसके साथ हैवानियत की गई, रेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसको इसी रोड पर आगे जाकर फेंक दिया गया। तो वहीं गाजियाबाद गैंगरेप की खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। चूंकि पुलिस भी इस बात का जिक्र कर रही है कि परिचित लोग थे, तो परिवार के लोगों का क्या कहना है? मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने पीड़ित महिला के भाई का बयान दर्ज किया है, जिसके बिना पर आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। जन्मदिन पर आई थी और वहाँ से खाना पीना खा के वो 9 बजे करीब चली गई थी। ठीक है जी, हमने उसे छोड़ा था आश्रम रोड पे, क्योंकि हमारा जो घर है थोड़ा अंदर है, तो हम उनसे छोड़ने गए वहाँ पे। तो हमने सामान खरीदा वहाँ से और जी वहाँ से उन्होंने ऑटो पकड़ लिया था और वो अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। आरोपी 5 बताए जा रहे हैं इसमें जी।
4 उस टाइम पे थे जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, उसे ले गए थे। क्या नाम पता है? नहीं सर, बताया जा रहा है दूसरे समुदाय से जुड़े लोग हैं ये? सर हमें नाम वाम नहीं पता है उनके। क्या दूसरे समुदाय के लोग हैं? जी। अच्छा, जिस तरीके से वो लेके गए थे, क्या आपकी बहन उनको जानती थी पहले से? हाँ जी, वो बहन बता रही कि मैं जानती थी उन्हें। तो क्या किया उन्होंने? अगैर जगह पे जो ले गए हैं, जहाँ पे ले गए हैं, वहाँ पे एक जना और मिला है उसे उन्हें, और जो ये दुष्कर्म हुआ उसके साथ जी, और बाकी अस्पताल में है अभी। जैसी खबर मिलेगी कुछ आपको क्योंकि ये महिला दिल्ली के नंद नगरी की रहने वाली थी, इसलिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है। गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहां पे एक और आदमी मौजूद था और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। तो वहीं इस मसले पर एक बड़ा बयान आया है। बीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान गाजियाबाद गैंगरेप पर है। ये बड़ा बयान है। शाहरुख, जावेद, औरंगजेब, जहीर, दीनू ने ये दरिंदगी की है। 2 दिन तक गैंगरेप की दरिंदगी हुई है। ये निर्भया केस की याद ताजा होती है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि बीएचपी नेता विनोद बंसल का है। तो जिसका जिक्र खुद उनके भाई कर रहे थे, पीड़ित महिला के भाई कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये दूसरे समुदाय के लड़के हैं और अभी उनका नाम नहीं पता है, लेकिन विनोद बंसल जो कि बीएचपी नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 2 दिन तक जो गैंगरेप किया गया है, ये दरिंदगी की है, उनके नामों का खुलासा भी किया है और ये कहा है कि ये दूसरे समुदाय के लोग हैं और उन्होंने इस तरह की दरिंदगी की है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये केस निर्भया केस की याद दिलाता है। तो वहीं बात करते हैं नरसिम्हानंद सरस्वती की। जी हां, अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले महंत नरसिम्हानंद सरस्वती ने भी गाजियाबाद की घटना को विवत्स बताया है और गुनाहगारों की मंशा पर धार्मिक लिहाज से सवाल भी खड़े किए। हमारी एक बेटी के साथ जो घिनौना कांड हुआ है उसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूं और जिस तरह की बर्बरता निर्भया कांड में दिखाई गई थी, उससे भी ज्यादा बर्बरता इस बेटी के साथ दिखाई गई है। जिस व्यक्ति ने निर्भया कांड में बर्बरता दिखाई थी, उसी के मजहब वाले ये लोग हैं जिन्होंने ये बर्बरता दिखाई है। ये बर्बरता इन्होंने अपने मजहब के अनुसार दिखाई है। इनका मजहब काफिर की बेटी के साथ इन्हें यही करने की शिक्षा देता है, यही करने की आज्ञा देता है। हम हिंदू अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, तो ये हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है। और इस घटना पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अनिल कुमार के पास। अनिल, हम आपसे जानना चाहते हैं, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अब भी फरार बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये 4 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है अपना गुनाह कबूल कर लिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निर्भया केस जैसी ये दरिंदगी गाजियाबाद में देखी गई, उसके बाद में तमाम हिंदू संगठन पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और तमाम इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो 4 लोगों की हिरासत की बात की जा रही है, ये वो लोग नहीं है, उनके ही नजदीकी हैं, जो करीबी हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। सिर्फ एक ही युवक को जिसमें गिरफ्तार किया है, जो नेम्ड है, सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार इसमें किया गया है और बाकी के जो 4 लोग हैं, जो 4 लोगों के रिश्तेदार बताए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीधी सीधी लापरवाही पुलिस की है और नाकामी इस केस में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक दिन बीत गया है, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो इस तरीके के सवाल जो है पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, पुलिसिंग पर खड़े होते नजर आ रहे हैं और तमाम हिंदू संगठन जो है इस पर रोष प्रकट कर रहे हैं, तमाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं, पर फिर भी जो गाजियाबाद की पुलिस है वो जो केस को खोलने में अभी नाकाम है। अनिल, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। तो अनिल ने बताया कि फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 4 आरोपियों से अभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अनिल हमारे साथ बने हुए, लेकिन खबर एक और आई है।
एक और खबर है जिसने दिल्ली एनसीआर को हिलाकर रख दिया है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में 2 महिलाओं से हुई बर्बरता के खुलासे ने पूरे देश को हिलाया है। गाजियाबाद के बाद गुरुग्राम में भी सूटकेस में बंद एक महिला के नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 2 दिन पहले सूटकेस में मिली युवती की लाश की शिनाख्त हो गई है। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति राहुल ने की है। हत्याकांड के राज को छुपाने के लिए उसने डेड बॉडी को सूटकेस में डालकर इफ्को चौक पर फेंक दिया था। हत्यारे पति ने 3 साल की मासूम बेटी के सामने ही अपनी मां की निर्ममता के साथ हत्या कर दी। महिला का नाम प्रियंका बताया गया है। वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली है। प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान मिले हैं। प्रियंका की लाश 17 अक्टूबर की शाम गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले इफ्को चौक के पास झाड़ियों में सूटकेस के अंदर नग्न हालत में मिली थी। प्रियंका उत्तर प्रदेश आकर अपने पति और बच्चे के साथ गुरुग्राम के सहरौल गांव में किराए से रहती थी। लेकिन अब पुलिस ये पता करने की कोशिश की गई है कि अगर प्रियंका की ये हत्या हुई है और उसके पति ने की है तो इसके पीछे का कारण क्या है, कौन से वो कारण है, सुनिए। 3 व्हीलर चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसपे हमने 302/201 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 24 घंटे के अंदर गुड़गांव पुलिस उसकी पहचान करके और उस जो अपराधी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हमारी क्राइम टीम DLF फेज 4 के इंचार्ज इंस्पेक्टर कुलदीप दहिया के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें पहले उसकी पहचान के लिए काफ़ी प्रयास किए और उसकी पहचान सरौल के इलाके में रहने वाली एक महिला जो पीछे से यूपी की रहने वाली थी, उसके लगभग 20-21 साल की उसकी उम्र रही है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। तो गुरुग्राम बात करने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता मोहित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, हम आपसे जानना चाहते हैं, पुलिस ने तो बताया, इस बात का खुलासा किया, लेकिन ऐसे कौन सी वजह थी कि इतना जघन्य अपराध, इतना भीवस अपराध प्रियंका के पति ने किया? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम पुलिस की थ्योरी की अगर हम बात करें, जो गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है उसमें बताया है कि 2021 में इस हत्यारोपी युवक राहुल ने प्रियंका से शादी की थी अपने परिवार के विरुद्ध जाकर, यानी लव मैरिज की थी। और उसके बाद से ही लगातार जो इनके बीच में कलह बनी रहती थी। साथ में ये बात भी सामने आई है कि जो प्रियंका थी वो अपने पति से अक्सर कुछ सामान मंगाती थी, जैसे कि घर में एक महिला कुछ ना कुछ त्योहार का, जैसे कि त्योहार का सीजन है, ऐसे में कुछ ना कुछ सामान मंगाया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये नहीं ला पाता था और उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं इनके बीच में जिद बहस होती थी। ऐसे में उसके खर्चों को ना उठाने के कारण या फिर कुछ और भी कारण इसके हो सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है और कई पहलुओं पर जांच की जा रही है, मगर जो जानकारी गुरुग्राम पुलिस ने दी है उसमें यही बताया गया है कि उसके जो खर्चे थे उनको नहीं उठा पा रहा था और उसके चलते कई कलह इनके आपस में इस वजह से बने हुए थे, जिसके चलते इसने 16 से 17 तारीख की मध्य रात्रि अपनी बच्ची के सामने अपनी पत्नी की गला घोंटकर पहले तो हत्या कर दी और उसके बाद उसको निवस्त्र करके उस एक सूटकेस खरीद के मार्केट से लेकर के आया। बिल्कुल, बहुत प्लान तरीके से ये सब कुछ किया है, लेकिन पुलिस इस मामले पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने ये गुत्थी भी सुलझाई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मोहित का और शुक्रिया करेंगे अनिल का, जो इस दिल्ली एनसीआर के आपराधिक घटनाओं पर हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि शहरों में जो अपराध हैं वो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसे किस रूप में समझें ये आप जानें। फिलहाल हम खबरों के सफर में रुकेंगे यहीं पर।